तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही सम्मानीय वन रक्षक गौरव शर्मा। और वो आपको बताएंगे कि तैयारी आपको कैसे करनी है, क्योंकि 1340 जो वैकेंसी आने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की। ऐसा बता रहा है कि लास्ट तक बढ़ते बढ़ते 2000 वैकेंसी हो जाएंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो और वैकेंसी खाली हो जाएंगी। ऐसा हमेशा होता है, पीएससी में भी ऐसा होता है। तो ये आपको बताएंगे कि आपको तैयारी किस लेवल से करनी है। 5 सब्जेक्ट के बारे में से पूछेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे कि कब की भर्ती है। सबसे पहला क्वेश्चन गौरव शर्मा, आप कब किस सन के आप भर्ती हो? हेलो साथियों, जैसा कि आपको सुनील सर ने बताया है कि कुछ ही टाइम बाद आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए आप जुट जाइए, तैयारी पर लग जाइए। अब सुनील सर ने आप मुझसे पूछा है कि मैं कब की भर्ती का हूँ, तो मैं हूँ 2016 की भर्ती का। और सुनील सर के साथ ही मैंने ज्वाइन किया था, हम दोनों ने साथ ही ज्वाइन किया और एक ही ज़िला ज्वाइन किया। तब से हम नौकरी में, हमको 5.5 साल हो चुकी हैं अब इस नौकरी को करते करते। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपका उस टाइम जब भर्ती हुई थी तो आपके कितने परसेंट नंबर आए थे? परसेंट में कितने आए थे लगभग? उस टाइम क्या था, ऑफलाइन पेपर होता था 70 नंबर का, जिसमें 40 नंबर की मैथ आती थी एंड 30 नंबर की एमपीजी के। तो उसमें मेरे 63 नंबर आए थे 70 में से। 70 में 63 नंबर, मतलब मेरे लगभग 90% के आसपास। अब सोचिए कि उस टाइम क्या कॉम्पिटिशन रहा होगा जब ये भर्ती हुए थे। अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो वैकेंसी आएंगी उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस। तो सब 20 नंबर के आएंगे। तो सबसे ज़्यादा बात है कि मैथ की तैयारी कैसे करें स्टूडेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है मैथ में। अब जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, कांस्टेबल का, उसमें क्या हुआ कि जो एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना, वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं बन रहे थे। उनमें अगर किसी ने सॉल्यूशन सीखा तो ही कर पाएगा, शॉर्ट ट्रिक से नहीं बन रहे थे। तो इनके लिए थोड़ा एडवाइस करिए आप। तो आप जानते ही हो कि एक मैथ एक ऐसा पोर्शन होता है, अगर जिसको अच्छा आता है तो 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकता है। और नंबर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग यही ज़्यादा वेटेज के रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी मैथ पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करिए। जिसके लिए अगर मैं अपना बताऊं मैथ, तो उस टाइम मैं एसएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो एसएससी में क्या अच्छे लेवल की मैथ पूछी जाती है, तो आप उसके लिए एक काम। तो साथियों, मैथ के लिए आपको सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बुक बनाई है और बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को उस बुक में लिया गया है और नंबर ऑफ पैटर्न क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ के क्वेश्चनों की, उतना आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। तो आपका एक मैथ का ये हो गया, 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर का आएगा। अब हिंदी के लिए, हिंदी में क्या हिंदी करें? के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट है, उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाता। अगर जिसने लूसेंट पढ़ लिया उसके 20 में से कम नहीं मानो तो 15 से 16 क्वेश्चन नॉर्मल आसानी से सही हो जाएंगे। और इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए आप पढ़ लीजिए, एक तो स्पीडी की भी इंग्लिश आती है जो कम मात्रा में रहती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एमपी के बच्चों की इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग रहता है। बहुत कम लोगों की सही होती है। जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर आपने 10 एंड 12 भी कर लिए तो आप ये मान के चलिए आप सक्सेस हो गए। तो स्पीड ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है और आपके लिए मैं बताऊंगा कि स्पीड ही सबसे अच्छी है। अच्छा, जीके के बारे में बताइए। जीके कहाँ से पढ़ना साथी? हमारे जीके के लिए बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जीके बहुत बड़ा पोर्शन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और आधी 20 नंबर की है वो। उसमें एमपी के लिए कौन सी बुक ले? सबसे पहली बात तो जैसा कि सुनील सर बता रहे हैं कि जीके के लिए लोगों को समस्या आती है, तो सबसे पहले फोकस करिए एमपी पर। इंडिया का आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत बल्क हो जाएगा और बहुत मात्रा में आपको पढ़ने मिलेगा। तो मेरा मानना है एमपी पे फोकस करिए, जिसमें से आपको 15 से 16 क्वेश्चन एमपी के आराम से मिल जाएंगे और 3-4 करंट अफेयर्स के पूछ लेते हैं वो। तो एमपी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, अगर फैक्ट वाइज पढ़ी जाए तो महावीर की या पुणे की, इन दोनों का। और अगर आपको डिटेल में जाना है तो मुकेश माहेश्वरी की आती है, वो डिटेल के लिए, लेकिन इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, वो पीएससी के लिए बेस्ट बुक है। चलिए, अभी ये बताइए जैसे साइंस के लिए कौन सी बुक लें, क्योंकि साइंस में स्टूडेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साइंस भी, और साइंस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या पढ़ें कि अच्छे नंबर आ जाएं और कम समय में आ जाएं? क्योंकि अगर वो बुक 11-12 की बुक उठा के पढ़ेंगे तो एक साल में एक सब्जेक्ट खत्म हो पाता है। तो उसके लिए बताइए। तो साइंस के लिए भी मैं मानता हूँ स्पीडी, क्योंकि उसमें जितनी भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए होती हैं पिछले पुराने सालों के, उसमें सभी क्वेश्चनों का समावेश होता है स्पीडी में। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे लगाओगे उतना अच्छा आपका साइंस का जीके हो जाएगा। तो आप स्पीडी की साइंस के लिए भी ले सकते हो। अच्छा, हमारे 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप गौरव शर्मा से आप मिल चुके हैं, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है और आप सोच सकते हो 70 में से 63 नंबर जिसके आए हों उसकी
पढ़ने की कैपेसिटी क्या होगी, क्षमता क्या होगी। और ऐसे ही हम इनसे गाइडेंस लेते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जवाब, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।